उमर साहब ने एम्प्लॉयमेंट की बात की है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। उमर साहब ने चावल की बात की है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। उमर साहब ने 200 यूनिट बिजली की बात की, लेकिन बिजली की हालत बहुत खराब है। हर आने वाले दिन के साथ कश्मीर में मुश्किलात बढ़ रही है, कश्मीर में मसाइल बढ़ रहे हैं, और यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो अभी तक नाकाम रही है, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कश्मीर डिस्पैच में हूं आपके साथ रुफाइदा मंजूर। अभी मौजूद है हम भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स में और आज 100th बर्थ एनिवर्सरी अटल बिहारी वाजपेयी का मनाया जा रहा है। सीधे चलते हैं बात करने के लिए स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर से और जानेंगे आज के दिन के बारे में, और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हमें जानने की काफी ज्यादा जरूरत है। पहले तो आपको खैर मकदम करते हैं। शुक्रिया। आज के दिन के बारे में पहले हम जानना चाहेंगे, आज आपने 100th बर्थडे जो है अटल बिहारी वाजपेयी का मनाया है, क्या मैसेज इस पर जाएगी? आज हम देश के 3 बार के वजीर आजम और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन, 100वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनकी वो सुनहरे वर्ड, जब उन्होंने इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत की बात की, जब उन्होंने कश्मीर की ज़र ज़मीन से पाकिस्तान को अमन का पैगाम देकर ये कहा कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। वो एक पैगाम था पाकिस्तान को, कश्मीर में दहशतगर्दी बंद कीजिए, कश्मीर दहशतगर्द भेजना बंद कर दी, और आप भी हमारे साथ प्यार से रहे, हम भी आपके साथ प्यार रहेंगे। ऐसे ही उनका जो कंसेप्ट था, जो 4 लेन कंसेप्ट है, कश्मीर से कन्याकुमारी जो अब हाईवे आज आप देख रहे हैं, जहां जम्मू तक जाने में हमें 14-15 घंटे लगते थे और आज 4.5 घंटे में वो सफर, ये भी वाजपेयी जी का ही कंसेप्ट था, जिसको वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी जी ने पूरा करके हमें एक बहुत बड़ी राहत दी। देश के अजीम सपूत, देश के अजीम रहनुमा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को आज उनके 100वें जन्मदिन पर याद करते हुए आज जम्मू कश्मीर यूनिट ने उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनको एक तरह से याद किया, और उनकी जो खिदमत पार्टी की रही है, या जिस तरह से उन्होंने खिदमत खलक का एक फलसफा हमको दिया था, उन अल्फाज को याद करते हुए आज हमने उनको श्रद्धांजलि दे दी। बिल्कुल। अभी अगर देखें भारतीय जनता पार्टी का कश्मीर में क्या रोल है, क्योंकि अगर देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भारतीय जनता पार्टी को मात दे रखी है और वो अभी यहाँ पर हुकूमत में है। क्या रोल रहेगा अभी भारतीय जनता पार्टी का? वो तो दुनिया जानती है भारतीय जनता पार्टी का रोल कहाँ है। आज देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट में आई, लेकिन जिस तरह से कश्मीर के मसले और मसाइल बड़े हैं, उमर साहब ने एम्प्लॉयमेंट की बात की है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। उमर साहब ने चावल की बात की है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। उमर साहब ने 200 यूनिट बिजली की बात की, लेकिन बिजली की हालत बहुत खराब है। अनशेड्यूल्ड कट्स, वहां भी जो मीटर्ड एरिया है, जहां मीटर लगे, वहां भी बिजली सप्लाई नहीं होना। आज लोग समझते हैं कि हमें 200 यूनिट नहीं चाहिए, हमें अपनी ही बिजली चाहिए, मुफ्त हमें नहीं चाहिए, हमें अपनी ही बिजली चाहिए जो हमको मिलती थी पिछले साल। आज बहुत खराब है, हालत बहुत खराब है। आपको लगता है कि वो अपने वादों से मुकर गए, जो वो इलेक्शन से पहले दिखा रहे थे वो इलेक्शन के बाद बदल गया? एक तरह से उन्होंने वो इलेक्शन मैनिफेस्टो में उन्होंने इलेक्शन नारे दे दिए थे लोगों को वर्गलाने के या लोगों को मुतासिर करने के लिए, लेकिन जब ग्राउंड जीरो पे हम देखते हैं, जब जमीनी हालात देखते हैं, जब सिचुएशन हम देखते हैं, उमर साहब की गवर्नमेंट अभी तक स्टेटमेंट के बगैर कुछ कर नहीं पाई है। आज तक न कहीं पावर मिला है, ना हमें चावल मिला है, न किसी को जॉब मिला है। आप देखिए हर आने वाले दिन के साथ कश्मीर में मुश्किलात बढ़ रही है, कश्मीर में मसाइल बढ़ रहे हैं, और यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो अभी तक नाकाम रही है, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। हम यही उम्मीद करेंगे कि उमर साहब ने जो वादे मैनिफेस्टो के जरिए किए हैं, या जिस तरह से उन्होंने लोगों को एक आसाइश और आराम देने के जो वादे किए, उन पे पूरा हो सके, क्योंकि कश्मीरियों ने बहुत दुख दर्द यहाँ सहे हैं, और खासकर जो आज के दिन है विंटर, जहाँ माइनस टेम्परेचर -7-8 तक चला जाता है, बिजली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम यही उम्मीद रखते हैं कि उमर साहब अपने वर्ड्स पे कायम रहे। जिस तरह उन्होंने कहा था कि हम बाहर से बिजली खरीदेंगे, नॉर्दर्न ग्रिड से या गैस टरबाइन को हम चालू करेंगे, हम यही उम्मीद करेंगे कि उमर साहब कोई जल्दी फैसला ले और कश्मीरी को थोड़ी राहत मिले। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, जिस तरीके से लोगों का मानना है कि पावरलेस गवर्नमेंट है ये, और दूसरी बात कि कल उमर अब्दुल्ला को 8 जो है गाड़ियां मिली है, जो कि वर्थ 3.4 करोड़ जो माना जाता है गाड़ियां हैं। आपको नहीं लगता कि अगर वही पैसे किसी ऐसी चीज में सर्फ हो जाते जिससे सिक्योर हो जाता जम्मू कश्मीर का? ये देखिए सीएम का अपना एक अलग प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, उमर साहब ने गाड़ियां लिया, कम है, उनको लोगों के मसाइल उनको याद नहीं, ले अपने प्रोटोकॉल को बढ़ाने की वो हमेशा उसी तगदा में रहे और वही प्रोटोकॉल बढ़ रहे। लेकिन जहां तक लोगों के मसाइल है, आप देखिए बर्फ गिरते ही उमर साहब सेल्फी उठाने के लिए गुलमर्ग चढ़ी, और यहाँ कश्मीरियों की हालत क्या है? यहाँ कश्मीरी ठंड से मर रहा है, यहाँ कश्मीरी भूख से मर रहा है, यहाँ कश्मीरियों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, नौकरी चाहिए, कश्मीरी को पावर चाहिए, कश्मीरी को चावल चाहिए, कश्मीरी को पानी चाहिए। वो है नहीं कहीं, लेकिन सीएम साहब अपनी धुन में मस्त है। हम पावरलेस गवर्नमेंट हो के भी जो वो कहते हैं, उसके बावजूद भी वो अपने प्रोटोकॉल्स को रख रहे हैं ध्यान में। देखिए सीएम साहब है, एहतराम करते हैं, उनका इज्जत करते हैं, वो जम्मू कश्मीर के सीएम हैं।
एक प्रोटोकॉल सीएम का सेट होता है, उसके तहत अगर उनके प्रोटोकॉल में ये आता है तो मुझे नहीं लगता कोई गलत बात है। लेकिन उमर साहब को थोड़ा सा लोगों की मुश्किलात की तरफ भी ध्यान रखना चाहिए। लोग किस मुश्किलात में हैं, किस तरह से यहाँ लोग जिंदगी बसर करें, उसकी तरफ भी थोड़ा उनको देखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी अल्ताफ ठाकुर थे, जिन्होंने आज के दिन पर बात की जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी के 100th बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही थी, और उसी के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी तंज करते हुए उन्होंने बताया कि लोगों के मसलों मसाइल हल करने के बजाय वो अपने प्रोटोकॉल्स पर नजर रख रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने खुद को 8 गाड़ियां जो है सैंक्शन कराई वर्थ 3.4 करोड़। उसी के साथ साथ इस पर भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर ने तंज करते हुए बताया कि अपने प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए वो लोगों के मसलों मसाइल को इग्नोर कर रहे हैं। कश्मीर डिस्पैच के लिए रुफाइदा मंजूर, अपने कैमरा पर्सन इमरान रसूल के साथ।